ये गए थे अपने कोर्ट के सिलसिले में किसी काम से बॉम्बे। सो घूमने के लिए, और वहीं से इन्होंने शूट किया था, कुछ व्लॉगिंग की थी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रात का टाइम था। सो ये रात के टाइम ये निकल गए थे 2 बजे के करीब जयपुर से, और ये पहुँचे थे नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे के करीब बॉम्बे। उसके अलावा इन्होंने जो भी शूटिंग करी है वो मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। होप आपको पसंद आएगा, तो ब्लॉग को एंड तक देखिए। He was the commander of Abu Saud and reached Granada to stop these ships. Afzal tried to get Shirazi to defection. He had narrated stories of Indian warriors and their glories to ships. Stories of Ramana, Nanda, and other stories of their warriors. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. Strongly after every struggle to strengthen the economy of free India, atrocities. In Maharashtra, Bal Gangadhar Tilak was the flag bearer. Had left, and a brighter future awaited India. Under the guidance and efforts of legal luminaries. Jizabai gave birth to the pride of the North. While he was Lord Shiva with affection, we all knew him as was initially laid. Thereafter came the end. This continued for more than 300 years. At the beginning of the 17th century, Sultan Muhammad al-Shah of Bijapur, ruled most of the region. His tyranny caused immense pain to the Marathas. Majority of vassals. By the end of the 13th century, Maharashtra had started witnessing a catastrophic era. Allowing clearly a ruthless rule in their native.
ये है बॉम्बे की लोकल ट्रेन जो कि वहाँ पर चलती है। हेलो नमस्ते खमागणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। और अभी हो रहा है दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने किचन में। सुबह कुछ हमने बनाया नहीं क्योंकि खिचड़ी वगैरह थी, वही खाई, रात की बनाई हुई थी। और अभी किचन में आपको सामान देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो पहले मैं दूध गर्म करूँगी और फिर बनाएंगे हम कस्टर्ड। सो मैं दूध निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो दूध ये जो भी है 2 लीटर, ये मैं एक साथ ही गर्म करके रख लेती हूँ। तो इसमें चाय का भी हो जाएगा और कस्टर्ड का मैं अलग से आधा किलो का समथिंग मैं इसको जमाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोज़ का जो दूध है चाय वगैरह के लिए जो चाहिए होता है वो तो यहाँ पे गर्म हो गया है और ये अलग से निकाल लिया है। सो ये है 500 ml दूध, यानी आधा लीटर। और ये पूरा मैंने इसके नाप से प्रॉपर बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया है और चीनी, और बाकी मैं ये डालने वाली हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। और फिर मैं इसको, जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये दूध भी ऑलमोस्ट गर्म होने ही वाला है। इसी में मैंने शुगर भी ऐड कर दी है। तो ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है और एक बार के लिए मैंने गैस बंद कर दिया है। तो मैं इसको छान के डालूंगी इसमें। कस्टर्ड मिलाने के बाद दूध को अच्छे से पका लेना है। पकाते पकाते यानी हिलाते हिलाते ही जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये अब फ्रिज में रखने लायक हो गया है। सो फिर मैंने इसको इसमें सेट कर लिया था आइसक्रीम के बोल में। हमें लग रही थी भूख, सो मैंने फटाफट बनाए थे थोड़े से पोहे। और ये थोड़ा दिन का सा टाइम था, मे बी 4 बजे समथिंग। और साथ ही में ये आलू जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैं बनाने वाली थी आज शाम के खाने में, दही के आलू की सब्ज़ी टमाटर प्याज की ग्रेवी के साथ। सो वो उसी के लिए मैंने आलू जो थे वो निकाल लिए थे और पोहे मेरे रेडी हो चुके थे। सो गई क्या? सो भाई मेरी रोटी बनके तैयार है। मैंने बनाए थे दही के आलू की सब्ज़ी। सो यहाँ पर मैंने साबुत आलू लिए थे जैसे आपने देखा होगा। और बाहर अभी काम करते करते गर्मी बहुत हो रही है और मेरी कुछ दिन से आपको अपडेट देती हूँ, मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है। सो मैं ब्लॉग नहीं कर रही हूँ। मेरे चेस्ट साइड पेन आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पेन है और पसलियों में पेन है। मैं दिखा के आई 2 बार ECG करा दी है, बट
ईसीजी में कुछ भी आया नहीं। तो ये मसल पेन है, गुड्डा को उठाने की वजह से पेन है, ये क्या है वो मुझे भी नहीं पता। और अभी का अपडेट बता देती हूँ। अभी खाना वगैरह बना चुके हैं, लगा रहे मूवी जो कि है सिकंदर मूवी लगा रहे हैं। बाबू आया हुआ है और लाइट थोड़ी कम की हुई है और गुड्डा उठ गई है। गुड्डा को मैंने बनाना शेक बनाया था, सो बनाना शेक पिला दिया इसको। और अब बस हम लोग खाना खाएंगे। हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे है आज। और रात को मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था और अब भी क्या करने लगी हूँ मैं। अब है दिन का टाइम, सो कुछ खाने के लिए मैंने बनाया नहीं था, सो मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायता। रायते में बनाऊँगी मैं बीट रूट का रायता, जिसमें है पुदीने के पत्ते और साथ में है इसमें चुकंदर, और इसमें जाएगा ये दही और चाट मसाला। तो मैंने इसमें जो है दही मिक्स कर दिया है, दही और पुदीना और कुछ नहीं है। इसमें डाला की तरह चाट मसाला और नमक और काला नमक बस। सो हेलो नमस्ते एंड खमागणी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और गुड्डा सो रही है। मैं करूँगी शाम की आरती पूजा। और आपको बता दूँ, काफ़ी दिन से ब्लॉग बना रही हूँ, छोटे छोटे कुछ बन रहे मेरे एक्चुअली। अब तो मैं कहूँ तो आपको, वैसे तो 1-1.5 महीने से हो रहा था, बट ये जो ट्रिगर हुआ है पेन या बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, तो वो हुआ है लगभग 4-5 दिन से। मेरे पसलियों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और लेफ़्ट हैंड साइड शोल्डर में पेन आ रहा है, कंधों में पेन आ रहा है, चेस्ट में भी पेन आया था मेरे। बट चेस्ट वाला तो थोड़ा ठीक है, अभी पसलियों में शिफ्ट हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का पेन है। और मैं दिखा के भी आ गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने दिखाया नहीं है। अब कल मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊँगी। मे भी हो सकता है, गुड्डा को मैंने उठा लिया था काफ़ी लंबे समय के लिए जोधपुर से, जब हम आ रहे थे तब कुछ पेन ट्रिगर हो गया या कुछ तो हुआ ही है, समझ नहीं आ रहा है। और डाउट ऐसे नहीं होता, पर डाउट क्या हो रहा है ना कि यहाँ तक है ना, मुझे जैसे जॉ तक है ना खिंचाव सा आ रहा है। तो वो खिंचाव अच्छा नहीं है, ये सब ना थोड़े रॉन्ग सिग्नल देते हैं। और डॉक्टर को दिखा दिया है, बीपी सही है, शुगर सही है, सब कुछ सही है मेरा, पर हो क्या रहा है वो मुझे भी नहीं पता। सो अभी मैं एक डॉक्टर को और दिखाऊंगी प्राइवेट में ही। सो देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी जैसे मैंने फ़ोन होल्ड किया हुआ है, तो मुझे अब ज़्यादा देर मैं होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो बिल्कुल कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट तो डॉक्टर शुरू करेंगे ही, क्योंकि कमज़ोरी हो चुकी है हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा। और अभी मेरे हाथ दुखने लगे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। 1 hour later. सो लिटरली मेरा हाथ बहुत दर्द होने लग गया है। सो इसीलिए मैंने शूट को थोड़ी देर रोक के फिर से शुरू किया है। और गुड्डा सो गई है, एसी बंद किया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको कुछ भी उड़ाया हुआ नहीं है अभी। और थोड़ी देर के लिए एसी ऑफ़ कर देते हैं, गेट वेट खोल देती हूँ, क्योंकि नेचुरल हवा भी बहुत ज़रूरी है कमरे में। और अभी इतनी कोई ख़ास गर्मी लग रही नहीं है शाम के टाइम। सो मौसम थोड़ा सही है। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट और लेके चलती हूँ आपको एक बार किचन में। सो किचन में मैं आ गई हूँ। शाम का जो खाना बनेगा वो है पालक और दाल बनाऊंगी मैं, दाल पालक। और देखती हूँ, मैं पालक का कुछ और भी बनाने का सोच रही हूँ। बट जैसे कि मैंने कोलेस्ट्रॉल की भी जांच कराई थी और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ऊंचा है, ज़्यादा नहीं, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत ऊंचे के थोड़ा से करीब है। सो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब जो है मैं अर्जुन की छाल कंटिन्यू करने वाली हूँ, चीनी छोड़ने वाली हूँ लगभग 1 महीने के लिए। तो आप भूल ही जाओ कि मैं चीनी खाऊंगी। और चीनी मैं खाती भी सिर्फ इसी में, चाय में ही कंज्यूम करती थी। मैं चीनी खाती भी नहीं हूँ और मीठा कुछ वैसे भी नहीं लेती हूँ मैं। बट नॉर्मली क्या होता है ना, समर में कुछ ठंडा ड्रिंक का और ये सब थोड़ा सिलसिला चालू हो जाता है, तो चीनी बॉडी में जाती है। नहीं तो हाँ, मुझे नहीं लगता मैं चीनी और भी किसी वे में कहीं भी कुछ भी कंज्यूम करती हूँ। तो मैं चीनी तो नहीं खाती हूँ। बाकी तेल मैं बहुत कम डालूँगी, या तो मेरी सब्जी में, और तेल छोड़ूंगी। घी मैं नहीं खा रही हूँ। साथ ही में फाइबर रिच खाना मुझे खाना है, जैसे दालें हो गई। सो ये सब पे मैं थोड़ा फोकस करूँगी, ताकि मेरी रिपोर्ट जो है दोबारा मैं जो कराऊँ वो सही आए। और हो सकता है मे बी कोलेस्ट्रॉल की लेवल की वजह से हो रहा है, या नसों का पेन है, या मसल पेन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। सो अभी पहले मैं खाना बनाऊँगी, ये गए थे बाहर। सो अभी मैं बना रही हूँ दाल पालक।
और रोटी बनाऊंगी। सो गुड्डा सो रही है, जब तक मैं फटाफट काम कर लेती हूँ अपना। सो यहाँ पर ये जो पैक देख रहे हैं ये है गुड्डा के अन्नप्राशन की शूटिंग का। ये एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ ना तो नवरात्रा से पहले आ गया था मेरा ये। सप्तमी अष्टमी के दिन मुझे ये रिसीव हो गया था और जब से ही प्लानिंग चल रही है कब शूट करे, बस शूट हो ही नहीं पा रहा है। आपको बता दूं हमारे यहाँ बोटना किया जाता है। बच्चे को फर्स्ट टाइम सॉलिड यानी खीर से, चांदी के सिक्के से खीर खिलाई जाती है। आप चांदी की चम्मच से खिला सकते हो। नवरात्रा के शुभ अवसर पर मैंने गुड्डा का बोटना कर दिया था और गुड्डा को सॉलिड यानी सेरेलैक देना शुरू कर दिया है। बनाना दे देते हैं हम थोड़ा सा ऐसे, मतलब शेक बना के, ऐसा लिक्विड और बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं। अभी 1 महीने में उसको ऐसा दूंगी, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे सॉलिड बढ़ाएगी उसका। सो अभी उसको मैं देना शुरू कर चुकी हूँ मदर फीड के अलावा। सो होपफुली मेरा थोड़ा सामान आ चुका है और कुछ ना मेरी डेकोरेशन का सामान मैंने किचन में ऊपर अलमारी पे रख दिया था और वो मुझे मिल नहीं रहा है। सो अभी आज ही आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी, अगर वो मुझे मिल जाता है तो डेफिनेटली कल गुड्डा का अन्नप्राशन का शूट होगा। और अन्नप्राशन का शूट जो है उसकी ब्लॉगिंग भी मैं करने वाली हूँ। सो वो ब्लॉग में आपको दिख जाएगा आगे। सो हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकता है इसी ब्लॉग में। सो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और भैया बहुत मेहनत लगती है यूँ इस तरह से कैमरे को पकड़ना और आप लोग के लिए ब्लॉग लाना, एडिटिंग करना। सो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी मेहनत को और अप्रिशिएट कीजिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई अभी पूजा की ही थी और गुड्डू उठ चुकी है। गुड्डा, गुड्डू अब उठ गए क्या करना? अरे उठ गए क्या आप? अरे बाबा फ्लोर के नीचे कलोच अब देखते हैं ना आपको। हाँ उठ गए। राधे राधे, राधे राधे। हाँ राधे राधे, राधा राधा बोल दो भाई, राधा राधा बोल दो। तो मैं यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी और यहाँ चुक चुकी है मेरी दाल। सो ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हो, रात के 2 बजे का टाइम था। गुड्डा सो नहीं रही थी, इसको मस्ती आ रही थी तो मैंने सोचा डेकोरेशन ही कर देती हूँ, ये मेरे को सोने तो देगी नहीं। सो मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। रात के 2 बज रहे हैं और इनको नींद नहीं आ रही है मैडम को, और इनको नींद नहीं आ रही है तो मम्मा कैसे सो सकती है। सो मैंने किया है थोड़ा बहुत डेकोरेशन, बाकी सुबह करूँगी अभी। गुड्डू चप चो गए यार, पापा चो रहे हैं, मेरे को भी चोने दे यार, नींद आ रही है यार। गुड्डू सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन मुझे गुड्डा का अन्नप्राशन करना था। रात को मैंने डेकोरेशन कर दिया था। अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके थे और मेरे को करना था एक डेकोरेशन। सो मैंने बलून और जो भी डेकोरेशन बाकी था वो कर दिया है चुकी है। और ये सारी डेकोरेशन की है मैंने खुद ने। और बस गुड्डा को उठाऊंगी और फिर शूट करेंगे। और ये सब मैंगो वगैरह अभी मैं अंदर रख रही हूँ, ख़राब हो जाएगी। और मुझे इसके लिए बनानी है खीर। सो खीर और चावल बनाऊँगी थोड़े से। सो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, सो मैंने रेडीमेड जो भी चीज़ें थी वो रख दी है। बाकी मैंने सोचा था कि मैं बना के और फिर करूँगी, बट वो हो नहीं पाया, बट कोई बात नहीं। अभी इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसकी पायजेब वगैरह निकाल दी है जो मैं इसको आज पहनाऊँगी। और ड्रेस में इसको ये वाली पहनाने वाली हूँ क्योंकि ये जो ड्रेस है ये फिर इसके आएगी नहीं और अभी इतनी क्यूट लगती है छोटी सी। सो मैं इसको यही कपड़े पहनाने वाली हूँ। हाँ बेटू, अब मम्मा आपको नहाई नहीं कराएगी, मम्मा खुद भी नहाएगी और फिर अपन फोटो क्लिक करेंगे।